लिस्ट को कवर किया, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिव, और हमने जो भी काम करना है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिव को प्रैक्टिकल नहीं देखा था, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कोई एक हम डिव ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लेते हैं ये एक डिव बनाया है उन्होंने सपोर्ट का, मेरे ख्याल से, हाँ नहीं ये वाला, ये उन्होंने अपना एक डिव लगाया है। ठीक है, हम इसको जरा देखते हैं कि डिव के अंदर क्या होता है। अच्छा, आपको ये तो मसला नहीं है कि डिव के अंदर क्या होता है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास हमने अंजला ये पंखे बंद कर दो। अब चूंकि हमारे पड़ोस ये पंखे नहीं थे यार, पंखे नीचे हैं। अब चूंकि वो भी बंद कर दो, क्योंकि वहाँ क्लास नहीं हो रही ना, तो शोर नहीं आएगा तो इशू नहीं है, हम ही बोलेंगे। तो मैंने आपको कल कहा था कि मौलवी को माइक मिल जाए ना तो फिर टेंशन नहीं है। अच्छा, ये देखिए हमारे पास एक डिव है। ठीक है, हम किसी एक डिव को पकड़ लेते हैं। एक्स इंस्पेक्ट एलिमेंट करने का आसान तरीका ये है कि हम इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लें और हम डिव पे क्लिक करते चले जाएं। अच्छा, हमने रेंडमली ये एक डिव खोला है। ठीक है, अब ये शोर करता है, इसलिए मैंने बंद करवाया था। हाँ तो ऐसे ही चल रहा है। अब पंखे की जरूरत है अली? हाँ बोल देंगे, वो वैसे बंद करवाते हैं, ये पंखे तुम्हें चलवाता हूँ। अच्छा, ये हम डिव खोलते हैं ना, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक पेज राइपर का डिव बना हुआ है, जो मेन डिव है वेबसाइट का। अब उसको मैंने ओपन किया, उसके अंदर एक हेडर डिव बना है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ऊपर आपके इस हेडर को, गुल अहमद, और उसके बाद ये हेडर को रिप्रेजेंट करता है। उसी के सिबलिंग के अंदर और डिव बना हुआ है, टॉप कंटेनर बना हुआ है। ठीक है, अब हम उसको खोल लें तो यहाँ पे एक और आ रहा है, उसी के नीचे दूसरा डिव बना हुआ है। उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास यूआई बना हुआ है, यूआई के अंदर एलआई बना हुआ है, एलआई के अंदर हमारे पास एचरेफ पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर एक लिंक है। अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं इस यूआरएल के ऊपर चले जाऊंगा, जो कि मेन यूआरएल पे है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि हम एक डिव के अंदर किस तरह मल्टीपल चीजें रखते हैं। उसी तरह एलएस के साथ हमारे पास, एलआई के पास हमारे पास दूसरा एलआई है, और उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, तो ये हम इसको, और ये यहाँ पे एक आईडी दी है मेन, मेन का टैग हमने अभी पढ़ा था, तो डिटेल में आगे आ रहा है। उसके अंदर भी मुख्तलिफ टैग दिए हुए हैं। मेन का मतलब ये होता है सेक्शन, मेन जिस तरह सेक्शन हम डिफाइन करते हैं ना, तो इसी तरह ये एक मेन का डिव और डिव रख कर हम इसको के अंदर मल्टीपल हम चीज़ें रख सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें। तो वो एक एक ब्लॉग के तौर पे शो करेगा, या एक कंपोनेंट कह लें, ब्लॉग कह लें। मतलब एक जिस तरह हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है, उसी तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट नज़र आ रही है एक ब्लॉग के अंदर नज़र आ रही है ना। जिस तरह हमारे पास ये एक ब्लॉग है, अब यहाँ पे अगर बहुत सारी चीज़ें, ये एक ब्लॉग की जो तस्वीर बनी हुई है, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रेहान साहब पूरा एक ब्लॉग के अंदर फिट हो गया भाई, और उनके साथ लिखाई भी फिट होगी, पंखे के बटन भी फिट हो गए। तो आप यूं समझ लें कि हमारे पास ये जो पूरा एक ब्लॉग है, ये डिव है। डिव के अंदर हमने रेहान साहब को भी डाल दिया, लिखाई को भी डाल दिया, पंखे के बटन को भी डाल दिया, नीचे यूट्यूब के लोगो भी डाल दिए। तो अब जितने भी हमारे पास ये जो ब्लॉग हैं, डिव है, डिव के अंदर हम मल्टीपल HTML, रेहान साहब को आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लो, ये HTML है, और उनके HTML के अंदर उनका चश्मा HTML का एक स्पेन टैग है, और उनका जो है ना ये जो वस्कूटी है, ये HTML का कुछ और टैग है। तो ये हमारे सारा पूरा, और ये पूरी दीवार आप यूं कह लें कि ये HTML की बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर आपके कितने सेक्शन नजर आ रहे हैं सर? ये भी कहीं डिसेंट नहीं था कि आज ये हाँ। तो आप ये कर लें, हमने एक सेक्शन ये बनाया, दूसरा सेक्शन वो बनाया, चौथा सेक्शन वो बनाया, और वो फिर दरमियान में उसके साथ साथ कोने कोने में आप यूं कर लें। तो इस तरह हमारे पास ये पूरा एक जो दीवार होती है वेब पेज की, जो बॉडी के अंदर बनती है, उसके अंदर हमारी चीज को डिव के अंदर रखते हैं। अब ये अगर आप देखिए कि पूरी एक दीवार बन जाती है, और दोस्त की पूरी एक दीवार है, आप देखिए कि ऊपर से नीचे तक की पूरी एक डिव है, और इसके अंदर छोटे छोटे, अब आप यूं कर लें कि ये एक कोने वाला डिव है, उसके अंदर ये एक बड़ा डिव है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा और डिव आ गया जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद जो इस तरह छोटा हर चीज को आपने तोड़ना है ब्लॉक में।
HTML के अंदर या कोई भी काम आप करें, आपको उसको ब्लॉक में तोड़ना है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पूरा एक दीवार आ गई, ये पूरा एक डिव आ गया। डिव के अंदर हमारे पास तकरीबन आप यूँ कर लें कि हमारे पास 5-6 और छोटे-छोटे डिव हैं, जिसमें 3 बड़े डिव हैं और 3 छोटे। तो इस तरह हम अगर हर चीज़ को करते जाएँगे तो हमारे क्लीन कोडिंग जिसे बोलते हैं, बहुत साफ कोडिंग भी साफ आएगी, हर चीज़ का हमें पता होगा कि क्या कर रहे हैं। हर डिव के ऊपर लगाने वाला, हम अब इस डिव में अगर हम कमिट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे सेंटर डिव, जिसमें हम रेहान साहब की पिक्चर डाल लें और बहुत सारी चीज़ें डाल लें और इस तरह की। लास्ट वाला। ठीक है भाई। अच्छा, अब ऑनलाइन वाले जो है ना, इस जो रियल टाइम एग्जांपल थे इसको वो नहीं देख पाते, तो उनको ये कह रहे हैं कि गुल अहमद का पूरा जो एक पेज है, ये एक डिव है और इसके अंदर फिर हमने मुख्तलिफ डिव बनाए हैं, ये छोटे छोटे डिव एक साथ पे, और डिव के अंदर डिव और डिव के अंदर फिर मजीद डिव, और ये पूरी तरतीब है बनती चल रही है जब तक हमारी इस रिक्वायरमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाती, हम ये चीज़ें बनाते जाइए। ये आपके साथ एग्जाम्पल देख लें कि एक डिव बना, डिव के अंदर हमने पिक्चर रखी, यहाँ पे हमने ऊपर बटन दिया, बटन के ऊपर हमने एक ऊपर और दूसरा बटन दिया, यहाँ पे हमने एक और इंस्पेक्ट दिया कि भाई वो जब उसके ऊपर मॉस ओवर होता है तो वो खुल जाता है। अब जब मॉस ओवर होता है, ये खुलता कैसे, ये हमारे CSS और जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, वहाँ देखेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ ये डिव, लेकिन ये जो तस्वीर है और ये चीज़ है, ये HTML जावास्क्रिप्ट से नहीं आ सकती, ये इसके लिए आपको HTML ही यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बटन है, अब ये बटन के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बटन के ऊपर हावर के ऊपर बटन आ रहा है, बटन का जो कलर है, जो टेक्स्ट है, ये आपको हावर जो माउस के ऊपर आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट CSS से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन बजाते खुद सेल्फ ये बटन का टैग लगा हुआ है। ये अगर आप HTML का बटन टैग नहीं लगाएंगे, आप दुनिया जहान की चीज़ें आप इस्तेमाल कर लें, आप मटेरियल इकट्ठा कर लें, आप जब तक कि चावल के अंदर आप मिसाला नहीं डालेंगे, आप कलर नहीं चेंज कर सकते। कुछ भी कर लें, आप बिरयानी का वो जायका नहीं बना सकते, या आप जब आपने वो जो उसका कलर है, आप, क्योंकि आप मेन जो चीज़ है वो आपका कलर है ना बिरयानी के अंदर, वरना फिर वो जो दाल चावल वो तो वैसे ही बन जाएगा। तो लेकिन ये है कि, या आप यूँ कर लें कि आप सारी चीज़ इस्तेमाल कर लें, नमक ना डालें, लेकिन नमक वाली इस मिसाल यहाँ फिट नहीं होगी थी, यहाँ कलर की वाली, तो हमने यहाँ पे ये जो इसको मॉस हावर के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें यहाँ पे, लेकिन मेन जो चीज़ है वो बटन है, वो बटन का टैग ही आपको HTML का यूज़ करना होगा, वरना उसके बगैर आप। हाँ, अब आप मुझे बताएं कि आपका अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर बनाता और आपको HTML नहीं पढ़ाता तो क्या आप बन जाते? इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, ये तो बिल्कुल बुनियाद है। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आपको बताने का मकसद ये था। ये देखिए, आप फुटर का अगर हम देख के, तो फुटर में हमारे पास एक दीवार के ऊपर 4 चीज़ें हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे एक गुल अहमद का है, फिर नीचे उसको लोगे हैं, फिर उसके साथ एक दूसरा डिव है, उसमें हमने LI लगाई है, और उसके पास माई अकाउंट का एक डिव है, उसके अंदर हमने फिर UL लगाया, LI लगाया है, और यहाँ पे कस्टमर केयर है। तो ये मुख्तलिफ टैग ये सारे जो है ना, हमने ये किसके ज़रिए कवर किए हैं, डिव के ज़रिए से, और आखिर में एक और डिव लगा के नीचे UC का सिबलिंग है, ये जो आखिर वाला डिव है UC का सिबलिंग है। ठीक है। बकाया मॉस आवर ये सारी चीज़ें, ये HTML ये CSS जावास्क्रिप्ट से कवर होती हैं। तो इंशाल्लाह जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो इसको वहाँ से तफसील से समझ जाएंगे। हम वापस आते हैं, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, कवर कर ली थी, हम वापस आते हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों का रेस्ट देने का मतलब ये था कि हम बहुत अहम चीज़ पढ़ रहे हैं, और क्लास को बाहर निकालने का मतलब भी ये था कि हम बहुत अहम चीज़ पढ़ रहे हैं। तो अपने दिमाग के साथ साथ, बॉडी के साथ साथ दिमाग को भी हाजिर रखिएगा। यहाँ पे एक फेवकन फेवकन आइकन क्या होता है? फेवकन आइकन ये होता है कि यहाँ पे गुल अहमद के ऊपर नजर आ रहा है ना 4, ये टॉप पे, ये सिर्फ फेवकन आइकन बोलते हैं। ये भी एक इमेज होती है, सिंपल इमेज आपने जिस तरह लगानी है, इसको भी इस तरह लगाना है। ये आइकॉन होगा, इसमें कोई मसला नहीं है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पे इसको डालने का मतलब ये था कि कल को आपने फेवकिन लगाना है तो इसको, अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने सैंपल, लेकिन काबिल गौर बात ये है कि ये हमारे पास ऊपर हेड में आ रहा है, जो हमारा लिंक का एड्रेस है उसके बाद आ रहा है। तो ये कहाँ पे लगेगा? हेड में। ये आप यूँ समझ लें हमारे क्या है,
दिमाग तो अंदर होता है यार, बाल हैं, दिमाग तो यहाँ पे, हम दिमाग तक तो जा ही नहीं रहे, हम तो ऊपर से काम कर रहे हैं ना। जो चीजें काम की हैं नजर आ रही, दिमाग तो वो जावा स्लिप हो गया यार। कल इतनी अच्छी एग्जांपल दी है आपको, आपने समझा नहीं। और अगर नहीं तो फिर आपको यहाँ रियल टाइम करवा के दिखाई देंगे, अलर्ट, अलर्ट फंक्शन। ठीक है भाई, तो हमारे यहाँ पे ये बालों के ऊपर तेल लगाना है। आप यूं समझ लीजिए कि हमारा जो माई टेटल है ये क्या है, ये बाल हो गए। और अगर ये जो 5 कैन है आगे इसको नहीं लगाएंगे तो कोई मसला ही नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको लगाएंगे तो ये खूबसूरत आ जाएगा। तो ये हमारे बालों के ऊपर क्या है, तेल आ जाएगा। ठीक है भाई, जिस चीज का इंतजार था आखिर आ गया, टेबल। एक तो हमारे पास ये टेबल है, और एक हमारे पास डेटा स्टोर करने की टेबल होती है, और ये बहुत अहम टॉपिक है। टेबल जो होती है, हम जो भी चीज रखते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट की सूरत में हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट की सूरत में हो, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो। सर हमारी कार किसी का हुआ है, ये तार हो। अच्छा, जो टेबल में हम जो भी कुछ डेटा रखते हैं वो टेबल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और लेकिन अगर हम उसको हमने HTML में पेज में रख स्टोर दिखाना है टेबल की सूरत में, हम चाहते हैं कि अब ये टेबल का इस्तेमाल कहाँ होगा, कहाँ हो सकता है रियल टाइम एप्लीकेशन में। हाँ, इन्होंने एक बात बोली कि हमें एम्प्लॉय का जो डेटा दिखाते हैं जिसमें एक तरह की बहुत सारी वैल्यू हमें दिखानी, तो अब अगर हम पैराग्राफ बनाएंगे तो कितने पैराग्राफ, हमने 1000 एम्प्लॉय का डेटा दिखाना है, तो अगर हम पैराग्राफ बनाएंगे तो कितने पैराग्राफ बनेंगे। तो क्या हमारा क्लीन कोड रहेगा। अगर हमने वहां पे हेडिंग का टैग इस्तेमाल करें, स्पेन का टैग इस्तेमाल करें, या कोई और भी टैग इस्तेमाल करें, तो क्या हम कम कोड रहेगा। तो हमने तो बोला था कि हम लेस कोडिंग के साथ काम करेंगे, कम कोड लिखेंगे। तो फिर हम उस डेटा को दिखाने के लिए हमारे पास क्या होती है, टेबल। अब ये टेबल का थोड़ा सा, सबसे ऊपर कंपनी है, कंपनी का जितनी भी कंपनियां हैं वो यहाँ आ जाएंगी। कॉन्टैक्ट है, फिर कॉन्टैक्ट आ जाएगा, कंट्री है, कंट्री जितने भी हैं। तो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म के अंदर भी आ रहा है, और एक अच्छा भी लग रहा है, लुक भी अच्छा आ रहा है, बेहतरीन आ रहा है, और डेटा भी जो है ना ऑर्गेनाइज आ रहा है। इसी तरह हमारे पास पूरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का डेटा है, हमारे पास नादरा का डेटा है अगर हम कहीं जाते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी प्रिंट निकालना है, हमने कंट्रोल P मारा और जनाब हमारे पास इसका प्रिंट निकल गया। ठीक है, अब ये हमने इसको समझ लिया टेबल। अब ये टेबल बनता कैसे, टेबल को बनने के लिए हमारे ये यहाँ पे है, टेबल के अंदर सेल और रो का मजमुआ है। किसका है, ग्रुप्स ऑफ सेल इन रो। ठीक है, यानी जो कॉलम हैं और रो है उनका जो मजमुआ है, यानी ग्रुप्स, वो हमारे पास। अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोगों ने मेरे साथ इसको पढ़ना है, स्ट्रक्चर इसको पढ़ना है। मेरी छोटी कहाँ से होगी, ज्यादा छोटी हो गई। टेबल, 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 TR, TR, TD, TR, TD, टेबल, TR, TD, TH। ये बस, इसके अलावा और टेबल के अंदर और कुछ नहीं है।
आप कोई एक रिपीट कर दे। जी अजीजुल्ला, क्या हाल है, कैसे? अब्दुलरहमान, टेबल का स्ट्रक्चर बताएं। नहीं देखे ना, बताइए, जबानी बताएं यार, कंफ्यूज कर रहे हैं आप। देखो, ये स्ट्रक्चर अगर आपने आज याद कर लिया ना, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अभी कंफ्यूज रहे तो जिंदगी भर आपको ये लॉजिक समझ में भी नहीं आएगी, कंफ्यूज तो कंफ्यूज रहेंगे। तो मेरा ये जो मिशन है, मैं कहता हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने सबसे पहले क्या है, टीएच क्यों बोला? टीएच बोल दिया आपने, अब दोबारा देखो, गलत हो गया ना तो दोबारा से आ जाए। हाँ, ये याद करें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, टेबल के अंदर क्या होता है, टीआर का सिबलिंग क्या है, टीडी। इन दोनों का के चिल्ड्रन क्या है, टीएच। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा, टेबल टेबल, ये पूरा एक बॉडी बन जाएगी। टीआर मतलब कि टेबल रो, टीआर, टीडी। आप पे फोकस है मेरा? अबे बताए तो है तुमने, टीडी, हाँ, टीएच, टीडी। ठीक है भाई, तो हमारे पास, अब हम जरा इसको देख लेते हैं, हमने अभी जो इस्तेमाल की हैं, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया, उसने पूरा हमें एक ये बनाइए स्ट्रक्चर बना के दे दिया, टी आर। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास इस एग्जांपल में हमने कुछ इसके अंदर अलग चीज नहीं लिखी। सेम पर हमने टी आर डिफाइन किया, टी आर ने हमारे पास टी आर स्टार्ट हुआ, टी आर क्लोज हुआ। लेकिन टी आर के अंदर यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आ गई। देखिए आपके आम जो डेटा है उससे टी आर का खुद जो इटसेल्फ प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसको पता है कि भाई ये टी आर है, इन टेबल रो, और टेबल रो के अंदर क्या आएगा, टी एच, टेबल हेडिंग आएगी। क्या आएगी, टीआर के अंदर क्या आएगा, टीआर के अंदर हमेशा टेबल हेडिंग आएगी। टेबल उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास टी आर, दोबारा टी आर क्या करता है, हमारे पास रो बनाता है। तो रो के अंदर हमारे पास टी एच आता है और टी डी आता है, बस ये आपने पढ़ लिया। इसके अलावा कॉन्टैक्ट HTML में, HTML टेबल के अंदर कुछ नहीं है, बकाया सिर्फ ये है कि टी फुटर मतलब टेबल फुटर, टी हेडिंग वो इनके ऊपर आ जाएगा। टी हेडिंग लगाएंगे तो टेबल के टी आर के ऊपर लगाना पड़ेगा, और टी फुटर लगाना पड़ेगा तो टेबल के नीचे लगाना, टेबल के जो टैग है उसके नीचे लगाना पड़ेगा, टी डी और टी आर के बिल्कुल आखिर में लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ। अच्छा, इसके अलावा आप, मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि आप किसी भी यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियो देख लें या कोई भी किताब आप देख लें, इससे सिंपल आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत आसान करके समझाया है। मुझे होपफुली कि आप मुझे बता दें आपको क्या समझ में आया। आपके पड़ोसी, आप एक जोर से चिल्लाएं, बोलें, स्ट्रक्चर बताएं। ठीक है, ठीक है, लेकिन याद कीजिए कि आपने हर वक्त तैयार रहना कि किसी भी वक्त आवाज आ सकती है, भूली। अब इसको आप लोगों को करके दिखा दूं या जरूरत नहीं है? हाँ,
अच्छा, ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है वो इसी का एग्जांपल है, कहीं बाहर से नहीं है। ओह माय गॉड, ये कब हुआ? अच्छा, मैं न्यू टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने सेव की, मैं अपने सिस्टम में आया और सिस्टम में मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, अनटाइटल। इसको मैं कर देता हूँ टेबल। ठीक है, डॉट HTML। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट में मैंने एक चीज़ नोट की है, आप लोग भी नोट कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। नहीं आ रही ना, बताओ तो सही यार। हम्म, जब स्क्रीन नज़र नहीं आई तो मुझे बताएं। अब मैं यूँ कर देता हूँ कि सारा कुछ जो स्क्रीन पे है वो कुछ मैंने शेयर किया था वो सारा। अब आएगी। देख, यही तो मसला था, इसलिए तो शेयर नहीं कर रहा था। क्या क्या खुल गई, चले यहाँ पे चलते हैं वापस। अच्छा, दोबारा हमने क्या किया है कि हमने एक फाइल बनाई, कंट्रोल एस करके उसको सेव किया। अब अब आ रही है। अब उसको मैं सेव कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से फिर नहीं आ रही है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ टेबल। और इसके बाद जो आम तौर पे हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम डॉट HTML नहीं लगाते, लगाते, लेकिन वो फाइल हम सेव, इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में होता है। अब आप देखें कि ये इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट TXT है। अब वो HTML फॉर्मेट नहीं है, तो वो हमारे पास फिर ब्राउजर में चलती नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसको डॉट HTML करके और यहाँ पे हमने इसको ऑल फाइल करना है। क्या करना है? ऑल फाइल। ये अब हमारे पास डॉट HTML है, इसको हमने सेव किया और ये हमारे पास आ गया। हमने क्या करना है, कंट्रोल, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है। क्या है? शिफ्ट। हाँ, ठीक है, ये हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है भाई, अब इसमें हमने जो अपनी प्रैक्टिस उठाई थी, असल मेरे पास विंडो में तो ये सब मुझे ज़बान नहीं याद है। अब मैकबुक पे थोड़ा सा मुझे कंट्रोल और कमांड में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं उसमें ये है कि अब बहुत सारी जगहों पे हमें कंट्रोल C करना होता है ना, तो वो विंडो में टर्मिनल बंद हो जाता है एक्स, और यहाँ पे कमांड C से कॉपी हो जाता है। अब ये देखिए, मैंने सेव किया इसको। अब हम अगर इसको अपने उस पर चलाते हैं, वापस आके, कहाँ है हमारे पास टेबल डॉट, मैं दिखा रहा हूँ बेसिक से कि भाई सबको, कि देखें लाइन्स नहीं आई। लाइन तो हमारे इसकी वजह से आ रहे हैं ना, नोट पैड की वजह से आ रहे हैं। कहाँ गया हमारा? ये लाइन, लाइन तो हमारे डॉक्यूमेंट की लाइन है, ये इसकी थोड़ी। डेटा हम टेबल में आ रहा है, ये तो हम उसमें डाल देंगे ना ऊपर, हम उसके कॉलम में डाल देंगे CSS के जरिए, तो लाइन आ जाएंगी। हाँ, वो तो CSS के वो जरिए से आ जाएंगी। हमें डेटा स्ट्रक्चर वाइज मिल गया, मतलब डेटा हमें ये चीज़ चाहिए थी, ये स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम इसमें जाके हमारा जो TR है, ये जो डेटा है टेबल, इसको अगर मैं यहाँ पे
देखिए सर, किसमें ये CSS से करेंगे ना, बॉक्सेस बॉक्सेस तो मेरे डॉग की वजह से आ रहे हैं ना। ब्यूटीफाई जितना होगा वो CSS से। ये बॉक्सेस इसलिए आ रहे हैं कि मैंने यहाँ पे वो डॉग डॉग यूज किया है। अब ये जो है ना, ये हमें सिर्फ डेटा शो करने के लिए लाइन से तरतीब से ना। अब ये जो लाइन वगैरह लगानी है, रेड लाइन लगानी है, पीली लगानी है, कितना बॉल करना है, कितना वो करना है, वो सारा मेकअप हम किससे करेंगे? वो CSS से। लेकिन डेटा ऑर्गेनाइज आ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है। अगर किसी का और कोई सवाल हो तो ठीक है भाई। ये हमारे पास टेबल हो गए, और सर सब हाजिर है सर, और पंक्चुअल हैं सब, टाइम पे हम माशाल्लाह। अच्छा, तो ये हमारे पास बिल्कुल इस तरह हमें बहुत सारा डेटा दिखाना अच्छा, टेबल सेल, ये हमने सर बहुत कुछ कवर कर लिया हमने एकदम से। अल्लाह और अच्छा, अब आगे टेबल हेडर। तो टेबल हेडर मैंने आपको बताया कि हम टेबल का जो टेबल हेडर, तो अभी हमने टीएच पढ़ा है ना, टेबल हेड, ये यही तो है। मतलब उसका हेड आ जाएगा, नीचे टीडी में उस टेबल का डेटा। और ये हमारे पास फिर टेबल के टैग्स आ गए। देखो, सबसे पहले हमारे पास टैग है टेबल, फिर टीएच। ये उसने जिस तरह तरतीब से है ना, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया, इस तरह नहीं है, यहाँ पे मुख्तलिफ मैंने डाले। टीएच आ गया, फिर टीआर आ गया, टीडी डेटा कैप्शन हमने कहीं देना है, और हमने कोई कोई ग्रुप वाइज हमने कॉलम देना है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। आपने जो पढ़ाया TRT है। हाँ, हमने बकाया अगर हमने यहाँ पे इसके ऊपर कोई हेड देना है यहाँ पे, तो वो हम हेड का टेबल के अंदर लगा देंगे, तो वो पूरा उसकी हेडिंग आ जाएगी। और वो हम नॉर्मल हेडिंग भी लगा सकते हैं। अगर हम वो लगाने चाहें इसका, इसके साथ साथ अगर हम इसमें फुटर लगाना चाहें, तो टी फुटर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी एक और एग्जांपल करते हैं। अभी तक सर सोलर आपका एक्टिवेशन नहीं हो रहा उसमें लग रहा है। सोलर में काम बहुत सारे कर रहे हैं वो। अच्छा, ये आप देखें थोड़ा सा, पहले वाले में और उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? पहले वाले डेटे में और इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? फाइन है तो आपने स्पेसिंग दे देता है, स्पेसिंग डिफाइन करता मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने जाके स्टाइल लगा के, और उसकी मैंने जो है ना विथ लगा दी है। ठीक है, और अगर इस विथ को मैं सेम कर दूं, इसको मैं 10% कर दूंगा, अस्सलामुअलैकुम तो ये आपको भाई। मतलब वो कि बेसिक समझाना है कि किस तरह हम काम करते हैं। ये देखें, आईडी आईडी कार्ड का वो तो नंबर हमारी मर्जी है ना, हम जो भी और करना चाहें। हम फोन नंबर इसी लिहाज मांगेंगे। से करते हैं ना इसमें। अब मैंने 50% चाहता हूँ कि हमारे जो वेब पेज है उसका 50% आ जाए। ठीक है, अब इसको यहाँ एग्जैक्ट कैसे लाना है, वो सारा वो हमारा यहाँ पे इसका काम नहीं है, आज का हमारा मंजन नहीं है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कल हमने पढ़ा था, क्या होता है? हाँ, जिसका इंतजार मैं कर रहा था। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। इस तरह का वेब पेज सबने बनाना है। ठीक हो गया। इस तरह का अपने हिसाब से बनाइएगा। होगा क्या है कि ऊपर उसमें हेडर होगा, ठीक है। ठीक। अब तो उसमें हमने निब बार पे पढ़ लिया, तो निब बार पे लगा देंगे यहाँ पे। लेकिन वो निब बार यूं जो अलाइनमेंट होती है इस तरह नहीं आएंगे, नीचे नीचे आएंगे, अभी लाइन से आएंगे ना। बल्कि यहाँ पे जो है निब बार लंदन पेरिस, यहाँ पे निब बार लगा दीजिएगा, और यहाँ पे पैराग्राफ और टैग और नीचे फुटर। ये आज हमने करना है। इसका तरीकाकार क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये पूरा उसका दिया हुआ है कि कौन कौन सा टैग हम इस्तेमाल करते हैं इस काम करने के लिए, और वो यहाँ पे आपको वो भी मैंने दे दिया। ठीक है, और इंशाल्लाह इस तरह हमने अपना पूरा
जो हमारी क्या इलेक्ट्रिक का बिल है उसको हम इसमें बनाएंगे। लेकिन अभी से तो तैयारी करेंगे तो हफ्ते को बनाएंगे ना, आज से शुरू कर दें। अभी तक आप शुरू ही नहीं किया। हाँ, निकाला भी नहीं, वो तो जमा कराने के लिए होगा ना। तो भाई व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन? भाई बहुत टॉपिक रहते हैं यार ऊपर, अभी 67 हुए, हमारे 128 हैं। व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, कौन बताएगा? वो किसके जरिए से होता है? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के जरिए से। क्या बात है, क्या बात है। देखिए हमारे पास, मुझे इसके बगैर चला के ने के बगैर मुझे रहा नहीं पाऊंगा। देखिए भाई, जो करने वाले होते हैं ना उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा हटा दूं। ये एरर दे रहा है मेरे पास। कोई मसला नहीं, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त उन्होंने करके भेज दिया। ये देखें भाई, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी आपके एक साथी ने की है, मैंने थोड़ी की है। हाँ, उसामा इस्लामाबाद से कर रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई सीख रहा है तो ऑनलाइन सीख रहा है या ऑफलाइन। ये हमारी अपनी जुस्तजू है, हमने उसको हर तरीके से खेलना है। कोड का मजा ये इंटरेस्टिंग ये है कि हमने हर तरीके से करना है, गुनाहगार नहीं होते। गुनाहगार हम नहीं होंगे, बल्कि हमें सवाब मिलेगा कि हम सीख रहे हैं। और सीखने का जो अमल है ना, ये चले भाई, बहुत बेहतरीन टॉपिक आ रहा है और बहुत ज़रूरी आ रहा है। मीटिंग को ख़त्म करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं और ये इसको कवर करते हैं बहुत तफसील से।